नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है मार्केट टॉक्स विद विक्रम में। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन सिर्फ एक डेट नहीं, बल्कि उन हीरोज की याद है जिन्होंने अपनी कुर्बानी और हिम्मत से हमें आज़ादी दिलाई। सोचिए, उन्होंने कितनी मुश्किलें फेस की होंगी, कितने सैक्रिफाइसेस दिए होंगे, और फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। आज उन्हें एक हार्टफेल्ट सैल्यूट देते हैं। इसी खास दिन पर आइए देखते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है। कैसे विजनरी लीडर्स ने आज़ादी के बाद अपने सपनों को रियलिटी में बदला, कैसे उन्होंने सीमिंगली इम्पॉसिबल स्ट्रगल्स फेस किए, और कैसे वही लोग अपने सेक्टर्स के असली लीडर्स बन गए। शायद लगे कि ये सब लक था, लेकिन हर कहानी मेहनत, डेडिकेशन और विजन से भरी हुई है। तो बने रहिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं उन जर्नीज का असली सच, स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस और सीक्रेट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने। अगर आपको ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज और डेली मार्केट इनसाइट्स चाहिए, प्री मार्केट से मार्केट क्लोजिंग तक, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के स्पेशल दिन पर चलिए स्टार्ट करते हैं उन लीडर्स की जर्नी से जिन्होंने अपनी मेहनत और विजन से इंडिया का नाम रोशन किया। आज़ादी के बाद इंडिया एक नए दौर में एंटर कर रहा था। इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेज में थी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, और लोग नए सपने देख रहे थे। लेकिन बिजनेस और इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस काफ़ी बड़े थे। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कैपिटल शॉर्टेज और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट गेन करना, ये सब हर्डल्स हर फाउंडर के सामने थे। गवर्नमेंट रेगुलेशंस और मार्केट अनसर्टेनिटीज ने और भी चैलेंजेस क्रिएट किए। काफ़ी फाउंडर्स को अपने सपने शुरू करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा। कभी कैपिटल की शॉर्टेज, कभी मार्केट का रेजिस्टेंस, कभी लोगों को कन्विंस करना कि इंडिया में आईटी या फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना सेफ है। फिर भी कुछ विजनरी लीडर्स ने हिम्मत, विजन और डेडिकेशन के साथ ये हर्डल्स क्रॉस किए और अपने सेक्टर्स में लीडरशिप हासिल की। ये कहानियां सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस से शुरू करते हैं। 1968 में जेआरडी टाटा जी ने टीसीएस की शुरुआत की, एक छोटी आईटी डिवीजन के रूप में। उस वक्त इंडिया में आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी थी, और लोग ग्लोबल क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में हेजिटेंट थे। टीसीएस के इनिशियल डेज में लोग मोस्टली मैनुअल प्रोसेसेस और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर मेथड्स पर काम कर रहे थे। जेआरडी टाटा जी ने क्वालिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को प्रायोरिटी दी। उनका मानना था कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे, उनको एक्सपोजर देंगे और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सर्विस डिलीवर करेंगे, तो ही लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल है। शुरुआत में उनको इंटरनेशनल क्लाइंट से ट्रस्ट गेन करना मुश्किल था, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ टीसीएस ने दुनिया में रिकॉग्निशन हासिल की। 2004 में आईपीओ के बाद टीसीएस एक ग्लोबल आईटी जायंट बन गई। इम्पैक्टफुल पॉइंट्स ये थे: शुरुआत छोटी डिवीजन से हुई, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व किया, और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ग्रोथ अचीव की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि टीसीएस का पहला मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एक ब्रिटिश कंपनी के लिए था, जिससे उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव की और इंडिया में आईटी इंडस्ट्री के लिए पाथ सेट किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। 1966 में धीरूभाई अंबानी जी ने रिलायंस का फाउंडेशन रखा, इनिशियली टेक्सटाइल बिजनेस से स्टार्ट किया। उनको सबसे बड़ा चैलेंज था कैपिटल रेस करना और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतना। पहले लोग सोचते थे कि इंडिया में एक स्मॉल टेक्सटाइल कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना मुश्किल है। धीरूभाई अंबानी जी ने स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन प्लान बनाया और डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। टेक्सटाइल से स्टार्ट करने के बाद उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और रिटेल सेक्टर्स में एंट्री की। रिलायंस का विजन था इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, और उन्होंने ये विजन सच कर दिखाया। इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की, सप्लाई चेन एफिशिएंटली मैनेज की, और कंसिस्टेंट ग्रोथ मेंटेन की। इम्पैक्टफुल पॉइंट्स ये थे कि शुरुआत स्मॉल टेक्सटाइल मिल से हुई, लॉन्ग टर्म विजन रखा, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क टेकिंग के साथ ग्रोथ अचीव की। एक फन फैक्ट ये भी है कि धीरूभाई अंबानी जी खुद अपने इनिशियल डेज में ओवरसीज ट्रिप्स करते थे और सप्लायर्स के साथ पर्सनल रैपो बिल्ड करते थे, जिससे ट्रस्ट और बिजनेस कनेक्शन स्ट्रांग हुए। आईटीसी लिमिटेड की कहानी 1910 में शुरू हुई, इनिशियली टोबैको प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन लीडर्स ने देखा कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। 70s और 80s में एफएमसीजी, एग्री बिजनेस और आईटी में एंट्री ली। ये रिस्की था, क्योंकि रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज लिमिटेड थे। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन आईटीसी के लीडर्स ने इनोवेटिव अप्रोच और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट से हर्डल्स क्रॉस किए। इम्पैक्टफुल पॉइंट्स ये थे: डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट किया, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कैलकुलेटेड रिस्क से ग्रोथ अचीव की, और इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड किए।
एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये भी है कि आईटीसी ने अपना एग्री बिजनेस वर्टिकल स्टार्ट करते वक्त लोकल फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप्स बनाई, जिससे लोकल कम्युनिटीज और कंपनी दोनों बेनिफिट हुए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL की कहानी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स जैसे सर्फ एक्सेल, डव, लिप्टन के जरिए हर हाउस होल्ड में अपनी जगह बनाई। लेकिन रूरल और अर्बन मार्केट्स में रीच एस्टैब्लिश करना और कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स को समझना काफ़ी चैलेंजिंग था। डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग नेटवर्क को स्केल करना भी मेजर स्ट्रगल था। HUL ने इनोवेटिव कैंपेन्स और कस्टमर अंडरस्टैंडिंग के साथ चैलेंजेस को टैकल किया। इम्पैक्टफुल पॉइंट्स ये थे: रूरल और अर्बन मार्केट्स के लिए कस्टमाइज स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और कंसिस्टेंट ब्रांड कम्युनिकेशन अडॉप्ट की, ब्रांड ट्रस्ट क्रिएट किया और इन्वेस्टर्स के लिए स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड किए। एक फन फैक्ट ये भी है कि HUL के कुछ प्रोडक्ट्स पे उन्होंने इनिशियल डेज में डोर टू डोर सैम्पलिंग कैंपेन्स चलाए, जिससे लोग प्रोडक्ट्स ट्राई कर सके और ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जर्नी 1945 में स्टार्ट हुआ जेसी महिंद्रा और कीसी महिंद्रा के विजन के साथ। इनिशियल चैलेंजेस में रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस, टेक्नोलॉजी गैप और मार्केट कंपटीशन का सामना करना पड़ा। कंपनी का फोकस ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे था और रूरल इंडिया को टारगेट करना टफ था। लेकिन महिंद्रा ने अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन और इनोवेट किया जो रूरल और अर्बन मार्केट्स दोनों के लिए सूटेबल हो। ट्रैक्टर्स और व्हीकल्स ने फार्मिंग और लॉजिस्टिक्स में रेवोल्यूशन ला दिया। इम्पैक्टफुल पॉइंट्स ये थे: प्रोडक्ट इनोवेशन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रूरल और अर्बन मार्केट टारगेटिंग और इन्वेस्टर फ्रेंडली अप्रोच से कंपनी ने एक रिलायबल और प्रॉफिटेबल वेंचर बनाई। एक पर्सनल एनेक्डोट ये भी है कि जेसी महिंद्रा खुद व्हीकल्स के टेस्टिंग और फील्ड ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते थे, जिससे प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर ट्रस्ट स्ट्रांग हुआ। फाइनली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC। 1977 में हसमुख भाई परेख जी ने इस कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में हाउसिंग फाइनेंस का कॉन्सेप्ट इंडिया में नया था और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए घर फाइनेंस लेना डिफिकल्ट था। परेख जी ने स्ट्रक्चर्ड लोन्स, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सिस्टम डेवलप किया, जिससे लोग इजीली अपना घर खरीद सके। धीरे धीरे HDFC ने हाउसिंग फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना लिया। इम्पैक्टफुल पॉइंट्स ये थे: कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, स्ट्रक्चर्ड लोन सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की, सेक्टर लीडरशिप अचीव की और इन्वेस्टर्स के लिए रिलायबल ग्रोथ प्रोवाइड की। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये भी है कि परेख जी खुद पर्सनल विजिट्स करते थे और लोगों को एजुकेट करते थे कि कैसे उनके स्कीम्स और लोन्स उनके घर खरीदने में हेल्प करेंगे, जिससे ट्रस्ट और गुडविल बिल्ड हुई। इन कंपनीज की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि अगर विजन क्लियर हो, मेहनत हो और रिस्क लेने की हिम्मत हो, तो कोई भी कंपनी अपने सेक्टर में लीडर बन सकता है। ये कहानियां सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। फाउंडर्स के स्ट्रगल, उनका डेडिकेशन और एथिकल अप्रोच ही उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। ये स्टोरीज हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल रिमाइंडर हैं कि हार्ड वर्क, विजन और परसिवरेंस से हम अपनी जिंदगी और करियर में भी ऐसे हाइट्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज और डेली मार्केट इनसाइट्स चाहिए, प्री मार्केट से मार्केट क्लोजिंग तक, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप हर दिन इन्फॉर्म्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय